अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का सेकंड रूल्स पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हवाले से जनरल बात की थी कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे साथ क्या होता है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का जो स्पेसिफिक रूल्स थे, जो 3 रूल्स थे, उसमें पहला रूल्स ऑफ पावर प्रिंसिपल हमने डिटेल में पढ़ा, जो हमारे यूट्यूब चैनल साइंस रूम पर आपको मिलेगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हम आज पढ़ते हैं पालीज एक्सक्लूशन। पालीज एक्सक्लूशन होता क्या है, पालीज एक्सक्लूशन का मतलब क्या है और किसने पेश किया था। तो डियर स्टूडेंट्स, आइए हम इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले पालीज एक्सक्लूशन प्रिंसिपल को प्रेजेंट किया था वोल्फगैंग पालीज ने, एन ऑस्ट्रियन साइंटिस्ट थे जिसका नाम था वोल्फगैंग पाली ने इसको प्रेजेंट किया था। स्टेटमेंट क्या है, क्या कहते हैं, पालीज एक्सक्लूशन का मतलब क्या है। तो स्टेटमेंट की तरफ आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो पालीज एक्सक्लूशन कहता है कि नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल हैव सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। नो टू इलेक्ट्रॉन्स इन एन ऑर्बिटल, लिखते हैं नो टू इलेक्ट्रॉन्स in an orbital have same set of 4 quantum number। क्या मतलब, मीन कि हमने ये पढ़ा था प्रीवियस वीडियोस में कि हमारे पास किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे एक ऑर्बिटल में। तो पालीज एक्सक्लूशन कहता है कि किसी भी ऑर्बिटल्स के दोनों इलेक्ट्रॉन्स का जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर है, 4 क्वांटम नंबर, वो सेम नहीं हो सकते। मीन एक इलेक्ट्रॉन्स के 3 क्वांटम नंबर एक जैसे होंगे, चौथा क्वांटम नंबर अलग होगा। या सिंपली हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास एक इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन के क्वांटम नंबर एक जैसे हैं, चारों क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर, तो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स की उसी ऑर्बिटल में दूसरे इलेक्ट्रॉन के एक क्वांटम नंबर ज़रूर डिफरेंट होगा, ज़रूर मुख्तलिफ होगा। ये हमें कौन कहता है, ये हमें पालीज एक्सक्लूशन कहता है। किस तरह हमें समझ आएगी, आइए इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि आया किस तरह हमारे साथ डिफरेंट आता है। तो एग्जाम्पल्स में हम लेते हैं हाइड्रोजन एटम का एग्जाम्पल मैं लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन है एटॉमिक नंबर 1। हाइड्रोजन का जो हमारे पास एटॉमिक नंबर है वो है 1। लेट्स सपोज मैं लिख लिया हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आ गया 1s1 हमारे पास आ गया। अब अगर मैं इसके लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर लिखता हूँ, तो इसी के हवाले से इसको हम समझेंगे कि हमारे पास किस तरह दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर किस तरह सेम नहीं हो सकते। तो डियर स्टूडेंट, लिखते हैं सबसे पहले हमारे पास इसके लिए जो आता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो डियर स्टूडेंट्स, एक ही शेल्स है, उसी शेल्स में एक ही सब शेल है, उसी सब शेल में एक ही ऑर्बिटल है, इसमें तो कोई ऑर्बिटल नहीं हो सकता और ना होते हैं। तो इसके लिए नंबर ऑफ n जो हमारे पास आता है वो कितना है, 1 आएगा। सिमिलरली सेकंड अगर हम ले ले एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर अगर हम ले लें तो उसके लिए हमारे पास L की वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। एजीमुथल क्वांटम नंबर H के लिए हमारे पास L की वैल्यू कितनी, क्या है, 0 है। प्रीवियस वीडियो जो हमारे पास अखबार प्रिंसिपल में, उसमें हमने डिटेल से बताया, या सिंपली हम कह सकते हैं कि प्रीवियस जो क्वांटम नंबर्स की वीडियो उसके हमने उसमें डिटेल से बताया। तो वो आप लोग अगर देख सकते तो आप लोग उसको देख लें। तो यहाँ पर एजीमुथल क्वांटम नंबर हमारे लिए क्या आता है, इसके लिए 0 आता है। थर्ड वन अगर हम देख लें, हमारे पास क्या आता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर आता है। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर का जो फार्मूला तो वो हमारे पास 2l+1 के हवाले से हम लिखते हैं।
तो हमारे पास हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमने 1s1 लिखी, जिसके लिए हमारे पास एजीमुथल क्वांटम नंबर है L। हम क्या डिनोट करते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर डिनोट करते। तो इसमें अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2n20 + 1 आ जाएगा। इससे हमारे पास आ जाए 2 मल्टीप्लाई बाई 0 आ जाता है और +1 हमारे पास किस चीज़ के बराबर आ जाता है, 1 आ जाता है। मीन हमारे साथ जो हाइड्रोजन एटम के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है वो 1 आता है। लास्ट वन जो हमारे पास आता है चौथा, स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर के हवाले से अगर हम बात कर लेंगे तो हमारे साथ एक ही तरह का स्पिन आएगा, या तो इलेक्ट्रॉन्स का क्लॉकवाइज स्पिन आएगा या हमारे पास इलेक्ट्रॉन का एंटी क्लॉकवाइज स्पिन आएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, +1 और 2 आर हम लिखेंगे, -1 और 2 से डिनोट करेंगे। ये दो वैल्यूज हमारे साथ इसी तरह आएगी, या तो इसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्लॉकवाइज होगा या इसी इलेक्ट्रॉन का स्पिन हमारे पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा। अब कहने का क्या मतलब है, स्टेटमेंट का क्या मतलब है। अब अगर सपोज एक और इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया, मीन ये तो हमने हाइड्रोजन एटम के एक इलेक्ट्रॉन्स के लिए क्वांटम नंबर्स लिख लिए। अगर सपोज एक और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर लिया, मीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इसकी पूरी हो गई, मीन 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आ गए, तो यहाँ पर एक और इलेक्ट्रॉन मैंने इसमें डाल दिया। अब अगर हम बात कर लेंगे क्वांटम नंबर्स के हवाले से, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू पर तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। शेल है, 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे तो 2 ही हमारे पास आएगा, तो n इसके लिए क्या होगा, पहला शेल है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए तो n इसके लिए क्या होगा, वही का वही आएगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए, तो मैं हेडिंग दे देता हूँ कि हमारे पास 4 सेकंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, 4 सेकंड इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम के हवाले से अगर मैं लिख लूँ तो यहाँ पर मैं इसको यूँ लिख सकता हूँ कि इसके लिए जो n की वैल्यू है, n की वैल्यू वही आएगी। मीन हमारे पास n की वैल्यू पहले हमारे पास क्या आएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जो उसको हम n से डिनोट करेंगे, दूसरे इलेक्ट्रॉन्स के लिए 1 आएगी। अगर एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात की जाए तो वही s सब शेल है, तो डियर स्टूडेंट हमारे पास s की एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, s = 0 आएगी, सेम आएगा। अब अगर मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की बात की जाए तो वही बात आ गई, L0 आ गया, तो हमारे पास इसके लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हम शॉर्ट रिप्रेजेंट करते हैं ML से रिप्रेजेंट करेंगे, वो भी हमारे पास किस चीज़ के बराबर आएगी, 1 के बराबर आएगी। अब लास्ट वन से जो हम बात करते हैं, जो हमारा जो थर्ड वन चौथा जो हमारे पास है स्पिन क्वांटम नंबर, जिसको हम S से रिप्रेजेंट करते हैं और S के हवाले से अब हम बात करेंगे। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जो पहला इलेक्ट्रॉन है, जो यहाँ पर आप लोगों को ब्लैक नजर, थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ इसको, जो पहला इलेक्ट्रॉन है यू में लिख लेता हूँ, ब्लैक से लिख लेता हूँ कि ये जो पहला इलेक्ट्रॉन था ये वाला, और साथ में मैंने इसमें दूसरा इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया, सपोज दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया यू, इस हवाले से। अब अगर ब्लैक के हवाले से, जो ब्लैक आपके नजर आ रही है, ब्लैक से मैंने रिप्रेजेंट कर दिया, ये पहला जो इलेक्ट्रॉन था जिसके लिए मैंने ये चारों क्वांटम नंबर लिखे। अब इस ब्लैक क्वांटम नंबर का जो स्पिन है, मीन रोटेशन है, ओरिएंटेशन जो है, इर्द गिर्द घूमना जो है, अपने एक्सिस के इर्द गिर्द जो घूमना है, वो हमारे पास क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया। मीन सपोज हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, मीन हमारे पास इसकी -1/2 वैल्यू आ गई। तो जाहिर सी बात है, हमने पढ़ा था प्रीवियस वीडियोज में, हमने डिटेल से पढ़ा कि एक इलेक्ट्रॉन्स का जब स्पिन एंटी क्लॉकवाइज आ जाए तो दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, क्लॉकवाइज होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि आपके पास क्या होगा, +1/2। मीन ये जो ब्लैक से मैंने इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट किया था ब्लैक कलर से, इसका स्पिन आपके पास एंटी क्लॉकवाइज आ गया, जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने इसमें ऐड कर दिया उसका स्पिन क्लॉकवाइज आ गया। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास अब दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेट बन गए। जो मैंने पहला इलेक्ट्रॉन लिखा था ब्लैक कलर से मैंने डिनोट किया था, उसका 4 सेट क्वांटम नंबर ये है, और जो दूसरा इलेक्ट्रॉन हमने ऐड किया था रेड कलर का, जो इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ पर लिखा है, उसका 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर यही है। अब दोनों को स्टेटमेंट से एक्सप्लेन करते हैं। किस तरह एक्सप्लेन करते हैं, इसके लिए हमारे क्या लिख लिया, नो 2 इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल, इसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर। अब अगर आप लोगों को डिफरेंस साफ नजर आ रहा है कि दोनों इलेक्ट्रॉन का सेट ऑफ
क्वांटम नंबर क्या है, सेम नहीं है। दोनों का सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम नहीं है। सेम तब होता कि यहाँ पर हमारे पास क्या होता, -1/2 होता, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं? ये हमें कौन बताता है, स्पिन क्वांटम नंबर बताते हैं कि किसी भी ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आ जाएं तो एक का स्पिन आपके पास क्लॉकवाइज होगा और दूसरे का स्पिन आपके पास हो एंटी क्लॉकवाइज होगा, जिसके हवाले से हम कह सकते हैं कि हमारे पास एक का स्पिन क्या आ गया, एंटी क्लॉकवाइज आ गया, दूसरे का क्लॉकवाइज आ गया। अगर इसका क्लॉकवाइज होता तो इसका एंटी क्लॉकवाइज होता। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, एजीमुथल क्वांटम नंबर भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर भी दोनों इलेक्ट्रॉन्स के लिए सेम है, लेकिन फर्क कहाँ पर है, स्पिन क्वांटम नंबर की है। तो ये हमें कौन बताते, पॉलीज एक्सक्लूजन और पॉलीज प्रिंसिपल ने हमें बताया कि किसी भी ऑर्बिटल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास आ जाएं, उसी दोनों इलेक्ट्रॉन्स का आपके पास जो 4 सेट ऑफ क्वांटम नंबर है वो सेम कभी भी नहीं हो सकता। तो ये हमें कौन बताता है, पॉलीज एक्सक्लूजन बताता है। अब हम नेक्स्ट की तरफ आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, हॉर्न्स रूल्स। हॉर्न्स रूल्स हमें क्या कहता है, हॉर्न्स रूल्स के हवाले से हम डिस्कस करेंगे। हॉर्न रूल्स को किसने प्रेजेंट किया था, फ्रेड्स हॉर्न्स ने प्रेजेंट किया था, फ्रेड्स हॉर्न्स ने प्रेजेंट किया था हॉर्न्स रूल्स को। हॉर्न्स रूल हमें क्या कहता है, हॉर्न्स रूल स्टेटमेंट की तरफ आते हैं कि स्टेटमेंट हमें क्या कहता है, स्टेटमेंट। तो डियर स्टूडेंट, हॉर्न्स रूल ये कहता है कि आपके पास जब ऑर्बिटल्स अवेलेबल हो, व्हेन ऑर्बिटल ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल, when orbital of same energy is available, electrons prefer to fill single first and then will pair off। स्टेटमेंट का क्या मतलब है, या हम सिंपली कह सकते हैं कि टू प्रेफर टू तो डियर स्टूडेंट, यहाँ तक हमने पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल तक बात की कि पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ने हमें क्या बताया। अब हम थर्ड रूल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की तरफ आते हैं, जिसका नाम है हॉर्न रूल्स। हॉर्न्स को एक साइंटिस्ट है जिसका नाम था फ्रेड्स हॉर्न्स ने इसको प्रेजेंट किया था। स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट तो क्या है, स्टेटमेंट के हवाले से हम बात करते हैं कि हॉर्न्स रूल हमें क्या कहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हॉर्न्स रूल कहता है व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी आर अवेलेबल, व्हेन ऑर्बिटल्स ऑफ सेम एनर्जी इज अवेलेबल, electrons will prefer to occupy separate orbital first and then will pair अब क्या कहते हैं हॉर्न्स, क्या मतलब स्टेटमेंट का, इसको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। हमारे साथ एग्जाम्पल है, तो एग्जाम्पल से पहले हम थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देते हैं।
एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन। शॉर्ट एक्सप्लेनेशन हमारे पास क्या है, शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के हवाले से अगर हम बात कर लें तो हमने कहा था कि s ऑर्बिटल में s सबशेल में कितने ऑर्बिटल हमारे पास आते हैं, s सबशेल में हमारे साथ टोटल 1 ऑर्बिटल आता है, 1 ऑर्बिटल आ जाता है। अब अगर p की बात की जाए तो p सबशेल में हमारे साथ टोटल आते हैं 3 ऑर्बिटल्स, और अगर d की बात की जाए तो d सबशेल में हमारे साथ d ऑर्बिटल में d सबशेल में हमारे साथ आ जाते हैं फर्दर 5 ऑर्बिटल्स। और अगर f की बात की जाए तो f में हमारे पास टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने आ जाते हैं, 7 ऑर्बिटल्स आ जाता है। तो इसको यूँ एक्सप्लेन करते हैं कि हमारे साथ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन की तरफ आ जाता है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ कार्बन की तरफ आता है। तो एग्जाम्पल में हम इसको अच्छी तरह समझेंगे। तो डियर स्टूडेंट एग्जाम्पल को देख ले। एग्जाम्पल हमारे पास है कार्बन का, सपोज हम एग्जाम्पल लेते हैं कार्बन का। कार्बन का एटॉमिक नंबर हमारे पास क्या है, 6। अब अगर कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन डियर स्टूडेंट्स अगर हम देख ले कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यूँ करते हैं कि 1s2 2s2 2p2। तो इसकी बात तो हमारे पास ख़त्म हो गई, क्योंकि यहाँ पर हमने लिख लिया कि इसके ऑर्बिटल कितने हैं, 1 ऑर्बिटल है। p की तरफ आते हैं तो p अकॉर्डिंग टू पाउली's एक्सक्लूशन हम पहले लिखेंगे, फिर हमारे पास क्या होगा, होन रूल्स के मुताबिक हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट 3 तरीक़ों से करता हूँ। कार्बन का u में करता हूँ, ये एक ऑर्बिटल इसका ये आ गया, मतलब px py इंटू pz। ये हमारे पास एक्चुअली आ गया बेटा px py और pz। दिस इज कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। व्हाट इज मीन बाय डीजेनरेट ऑर्बिटल? तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास होते हैं ऑर्बिटल्स ऑफ सबशेल। Orbitals of subshells are called degenerate orbitals. Orbitals of subshells is called degenerate orbitals. तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमारे पास क्या होंगे, उसकी एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी हमारे पास क्या आएगी बेटा, सेम आएगी। तो यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हमने एक लिख लिया, तो हम दूसरा हम लिखते हैं। दूसरे को हम मैं यूँ लिख लेता हूँ, यू मैंने लिख लिया, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स मैंने लिख लिया। मैं सपोज करता हूँ एक को, ये जो मैंने रेड से लिखे इसको मैं ए का नाम देता हूँ। सपोज इसको मैंने ए का नाम दिया, ब्लैक से मैंने जो लिख लिया इसको मैंने बी का नाम दिया, और मैं ब्लू से लिखूंगा तो इसका मैं सी का नाम दूंगा। दिस इज कॉल्ड सी। अब डियर स्टूडेंट इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करते। अब अगर हम रेड में इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे तो ये हमारे पास क्या होगा, 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आएगा। पहले px में हमने डाल दिया, इसके लिए भी मैं लिख लेता हूँ डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। p के लिए px आ गया, py आ गया, और p हमारे पास z आ गया। सिमिलरली यहाँ पर भी मैं लिख लेता हूँ, px आ गया, py आ गया, और pz आ गया। तो डियर स्टूडेंट यहाँ पर मैं इसके लिए अब लिख लेता हूँ, u मैंने लिख लिया इस हवाले से, और थर्ड वन के लिए मैंने लिख लिया इस सिस्टम से। अब अगर हम इसके हवाले से बात करेंगे तो ये जो पहला मैंने लिख लिया, सपोज ये जो ए वाला मैंने लिखा, ये वाला, दिस इज अकॉर्डिंग टू पाउली's एक्सक्लूशन प्रिंसिपल के हवाले से, या हम सिंपली लिख सकते हैं कि आपके पास अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक जो ये पहला ए वाला मैंने लिखा है रेड मार्कर से, तो दिस ये तो करेक्ट है।
पॉलीज एक्सक्लूशन के मुताबिक भी करेक्ट है, क्योंकि पॉलीज एक्सक्लूशन ने क्या कहा था कि आपके पास जब 2 इलेक्ट्रॉन्स किसी भी ऑर्बिटल में आ जाए उसका सेम सेट ऑफ 4 क्वांटम नंबर नहीं होगा। मीन एक इलेक्ट्रॉन का लाजमी है क्लॉकवाइज होगा, दूसरे का एंटी क्लॉकवाइज होगा। ये अपने इफेक्ट कैंसिल करते जिसकी वजह से ये दोनों क्या हो जाते, स्टेबल होते। तो ये जो ए मैंने लिख लिया ये तो आपके पास पॉलीज एक्सक्लूशन एंड अफबाउ प्रिंसिपल के मुताबिक क्या आ गया, सेम आ गया। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के कितने रूल्स है, 3 रूल्स है। जब तीनों रूल्स हमारे पास सेम आएंगे तो तब हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या होगा, करेक्ट होगा। अब अगर सेकंड की बात की जाए, ऑर्बिटल तो हमने डिफरेंट लिख लिए, डिफरेंट px एंड py में लिख लिया। अब अगर मैं इसको देख लूँ इस सेकंड बी को, दिस इज अकॉर्डिंग टू पॉलीज एक्सक्लूशन एंड अफबाउ प्रिंसिपल। ये भी ठीक है, दोनों ऑर्बिटल दोनों इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन क्या है, ऑपोजिट है, टू गेन स्टेबिलिटी, अपने आप को स्टेबल करते हैं। लेकिन अब अगर थर्ड, लेकिन ये क्या आपके पास क्या है, ये दोनों हॉर्न्स रूल्स के मुताबिक, स्टेटमेंट के मुताबिक नहीं है। क्यों, स्टेटमेंट क्या कहता है, जब आपके पास ऑर्बिटल्स मौजूद होंगे सेम एनर्जी के इज अवेलेबल, इलेक्ट्रॉन विल प्रेफर टू ऑक्यूपाई सेपरेट ऑर्बिटल फर्स्ट एंड देन विल पेयर अप। अब मेरे साथ कितने इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2 इलेक्ट्रॉन है, और बी में कितने टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 आते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन्स और की भी ज़रूरत है, लेकिन करंटली मेरे साथ ये इख्तियार नहीं है कि मैं दोनों इलेक्ट्रॉन्स को पेयर बनाऊं, दोनों इलेक्ट्रॉन्स का पेयर बना, क्योंकि हॉर्न्स हमें ये बताता है कि तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। यहाँ पर मैंने बता दिया आप लोगों को कि तीनों ऑर्बिटल्स की डीजेनरेट ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। तो यहाँ पर अगर हम देख ले ऑप्शन सी में, यहाँ पर इस चीज़ को अगर हम डिस्कस करना चाहें तो ये हमारे पास करेक्ट आता है। करेक्ट किस तरह आता है, अफबाउ प्रिंसिपल भी इस पर अप्लाई हो सकता है, वो तो ठीक है, वो तो पी पर अप्लाई आपके पास हो गया, पॉलीज एक्सक्लूशन भी अप्लाई हो गया। अब इस इलेक्ट्रॉन्स के एक इलेक्ट्रॉन्स का सेट ऑफ क्वांटम नंबर सेम होगा, लेकिन अगर उसी के साथ दूसरा इलेक्ट्रॉन आ गया उसी ऑर्बिटल में, उसी का डिफरेंट होगा। तो पॉलीज एक्सक्लूशन भी इसी अरेंजमेंट के लिए क्या हुआ, सेम हुआ। और हॉर्न्स रूल भी हमारे पास यही स्टेटमेंट कहता है कि आपके पास ये 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स अवेलेबल हैं, तीनों की एनर्जी क्या है, सेम है। अब इलेक्ट्रॉन्स प्रेफरेंस क्या करेगा, अब एक एक में जाएगा। अगर सपोज मेरे साथ इसमें एक और इलेक्ट्रॉन्स भी आ गया, मीन यहाँ पर पी में मैंने एक और इलेक्ट्रॉन ऐड कर 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, पहले 2 थे अब 3 आ गए। अब अगर कोई भी इसमें फिलिंग कर ले, यहाँ पर pz में आके इलेक्ट्रॉन्स फिल करे तो ये गलत होगा, ये सिस्टम क्या होगा, हमारे साथ गलत होगा। थर्ड इलेक्ट्रॉन हम क्या करेंगे, सेम एनर्जी है, डीजेनरेट ऑर्बिटल्स है, थर्ड इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा, z में जाएगा, pz में जाएगा हमारे साथ थर्ड इलेक्ट्रॉन। अब अगर हम एक और बात कर ले यहाँ पर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स के हवाले से, इसी के हवाले से अक्सर स्टूडेंट गलती करते हैं, वही 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ मौजूद हैं, पी में वही 2 इलेक्ट्रॉन मेरे साथ मौजूद है, तो क्या करेंगे हम इलेक्ट्रॉन्स, तो यूँ हम करेंगे। अब अगर हम वही डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बना लें, px py और pz बना लें, अब ज़रूरी नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स में px और py में फिल कर लूँ, अब ये भी कर सकता हूँ। हॉर्न्स रूल्स के मुताबिक आप px में एक इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं तो दूसरा इलेक्ट्रॉन आपके पास pz में जा सकता है, क्यों, डीजेनरेट ऑर्बिटल है, वजह क्या है, एनर्जी सेम है। अब ये वाला z से हटा सकते हैं, x से हटा सकते हैं, तो py में आप लेके जा सकते हैं इसको। तो डियर स्टूडेंट, ये हमें कौन कहता है, पॉलीज रूल कहता है, सॉरी हॉर्न्स रूल्स हमें ये कहता है। तो ये हमें कौन कहता है, हॉर्न्स रूल्स कहता है। अब अगर हम यहाँ पर एक और बात कर रहे हैं, जिस तरह मैंने 3 इलेक्ट्रॉन्स की बात कर दी, 3 इलेक्ट्रॉन्स मेरे साथ आ गए, यहाँ पर p में 3 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब मैं क्या करूँगा, अब पेयरिंग ना y पर कर सकता हूँ ना z पर कर सकता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स z पर या y पर पेयर नहीं कर सकता, क्योंकि प्रेफरेंस क्या है, हॉर्न्स रूल क्या कहता है, प्रेफरेंस तब होगी कि आपके पास सारे डीजेनरेट ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन्स फिल अप पहले होंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर डालेंगे। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन इसके साथ ऐड हुआ, मतलब 4 इलेक्ट्रॉन हुए,
अब आपकी मर्जी है। तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल की एनर्जी क्या है, सेम है। आप ये इलेक्ट्रॉन एक्स में भी लेके आ सकते हैं, वाई में भी लेके आ सकते हैं, जेड में भी लेके आ सकते हैं। एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 5 हो गए, आप इसको जेड में फिल कर ले, कोई मसला नहीं है, कोई मसला नहीं है। पहले हमने प्रेफरेंस दे दिया कि सारों डीजेनरेट ऑर्बिटल में सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिया। अब हमारी मर्जी है कि आपके पास पेयर अप जेड पर करनी है, पेयर अप वाई पर करनी है, या पेयर अप एक्स पर करनी है, कोई मसला नहीं, क्योंकि सारों की एनर्जी क्या है, सेम है। अब अगर एक और इलेक्ट्रॉन आ गया, 6 इलेक्ट्रॉन जो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड पी ऑर्बिटल ऑफ अ कार्बन एटम कितने आ गए मेरे साथ, 6 हुए। मैंने इसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फिल कर दी, तो आप एक इलेक्ट्रॉन क्या होगा, यहाँ पर आएगा। अब इस पर हम क्या कर सकते हैं, तीनों रूल्स लगा सकते हैं। तो पहला रूल्स इस पर पी ऑर्बिटल पर अगर हम लगा ले, अब ऑफ प्रिंसिपल, वो तो हमारे पास हो गया, वो तो हमने क्लियर कर दिया, वो तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हमारे पास सारा का सारा क्या हुआ, ठीक आ गया। अब अगर सेकंड रूल हम इस पर लगा ले, पॉलीज एक्सक्लूशन अगर हम लगा ले, तो पॉलीज एक्सक्लूशन के लिए ये सेट आपके पास जो आ गया, पी एक्स आ गया, पी वाई आ गया, और आपके पास जो पी जेड आ गया, 4 सेटअप क्वांटम नंबर क्या होगा, चारों के लिए तीनों के लिए सेम नहीं होगा। और आपके पास जो लास्ट वन हून रूल हम अप्लाई करते हैं, अगर हून रूल इस पर हमने अप्लाई कर लिया, तो हून रूल्स के मुताबिक हमारे साथ जो ये वाला जो लास्ट में हमने इसको फिलिंग कर दिया, दिस इज़ वन, मैं इसको सर्कल करता हूँ, मैं इसको टिक लगाता हूँ, ये वाला ये हमारे पास टिक आ गया हून रूल्स के मुताबिक। तो अब हमने जब भी किसी भी एटम का, किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, तो इसी 3 रूल्स को अप्लाई करके हमारे साथ करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक यही था कि पॉलीज एक्सक्लूशन एंड हून रूल्स के मुताबिक हमने इसको डिस्कस किया। उम्मीद है आप लोगों को ये दोनों रूल्स समझ आ गए होंगे। जिसको भी कोई भी मसला हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में सवाल पूछ सकते हैं, तो आप लोगों के लिए हम ज़रूर वीडियो बनाएंगे, आप लोगों को हम ज़रूर आंसर कर लेंगे। और वीडियो को लाइक कर ले, बेल आइकन का बटन दबाए और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर ले। थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।